हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं संदीप तिवारी साइंस स्टडी सेंटर और यंग माइंड्स के चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। बेटा लास्ट वीडियो में कल हम लोगों ने बात किया था ग्राम एटॉमिक मास और एटॉमिक मास की, आपने देखा होगा। ठीक है, तो एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास की जब हम लोग बात कर रहे थे तो उसमें दोनों में हमने आपको डिफरेंशिएट कराया भी था कि एटॉमिक मास क्या रिप्रेजेंट करता है, किसी भी एटम के किसी भी सिंगल एटम की मास को रिप्रेजेंट करता था ना। और जब ग्राम एटॉमिक मास की बात किया था तो हमने कहा था कि ग्राम एटॉमिक मास रिप्रेजेंट द मास ऑफ सिंगल वन मोल एटम। सॉरी, वन मोल एटम। वन मोल मतलब क्या था, 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स का जो मास था वो उसका ग्राम एटॉमिक मास हुआ करता था, और सिंगल एटम का जो मास था उसका क्या था, ग्राम एटॉमिक मास। और हमने एक बात आपसे बोला था, वो तो हमने पूरा ओपन करके दिखा भी दिया था आपको कि कैसे एटॉमिक मास ग्राम एटॉमिक मास में कन्वर्ट हो रहा है। और एक लास्ट में हमने आपसे बात बोला था कि अगर हमने mu को हटा करके g लगा दिया, ग्राम लगा दिया, तो mu मतलब एटॉमिक मास, और g लगा दिया अगर हटा करके mu को, तो वो बन गया था क्या, ग्राम एटॉमिक मास। फिर से मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं, उसको समझ लीजिए, आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। सपोज करिए आपको हमने कहा कि ये सोडियम है। अब सोडियम की जब हम लोगों ने बात किया तो सोडियम में क्या हुआ, एक सेकंड रुकिए, तो सोडियम की बात किया तो सोडियम में क्या हुआ बेटा, हमने आपसे कहा कि सोडियम का एटॉमिक मास क्या होगा। तो एटॉमिक मास का मतलब क्या पूछना चाह रहा था कि मास ऑफ सिंगल एटम, क्लियर। और अगर आपसे कहा कि सोडियम का ग्राम एटॉमिक मास क्या होगा, तो ये मास ऑफ सिंगल एटम हुआ, तो आप कहोगे सोडियम का एटॉमिक मास कितना है बेटा, 23 mu। लेकिन आपसे कहा कि सोडियम का ग्राम एटॉमिक मास क्या होगा, तो आप कहोगे 23 ग्राम होगा। क्लियर बात। इसका मतलब 23 mu का मतलब हुआ कि ये मास ऑफ सिंगल एटम, ये मास ऑफ सिंगल एटम को रिप्रेजेंट करेगा। और ये जो 23 ग्राम है इसका मतलब हुआ कि ये 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स के मास को रिप्रेजेंट करेगा। इसका मतलब ये सिंपल बात समझिए, हमारे एक हाथ पर 23 mu सोडियम रखा गया और आपसे पूछा कि आपके हाथ पर कितने सोडियम एटम्स हैं, तो आप बताओगे कि सिंगल सोडियम एटम है। क्लियर। लेकिन आपके दूसरे हाथ पर हमने क्या रखा, 23 ग्राम सोडियम रखा, और आपसे पूछा कि इस हाथ पर आपके सोडियम के कितने एटम्स हैं, तो आप बोलोगे कि हमारे पास सोडियम के कितने एटम्स हैं, 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स हैं। क्लियर है बेटा। अब आपसे अगर यहां से पूछा जाता कि यार हमारे पास 46 ग्राम सोडियम है, अब समझो आप इसको, अब बताओ 46 ग्राम सोडियम, 23 ग्राम सोडियम में कितने एटम्स हुए, 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स हुए कि नहीं हुए। अगर मास डबल हुआ तो एटम्स भी डबल हो जाएंगे, तो इसमें कितने एटम हो जाएंगे बेटा, इसका डबल, तो इसको हम लिख सकते हैं कितना, 12.046 इंटू 10⁻23 सोडियम एटम्स। क्लियर बात। तो एटॉमिक मास ग्राम एटॉमिक मास में डिफरेंस यही है। अब यहां पर होता क्या है कि जब हम मोल पर जाते हैं तो हमको होता क्या है कि किसी भी एटम का मास दिया होगा। अब मास किसी में यूनिट में दिया हो सकता है, ग्राम में हो सकता है, केजी में हो सकता है, मिलीग्राम में हो सकता है। अब जो भी एटम का मास दिया होगा उस मास को देख करके आपसे पूछेगा कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ दिस एटम इज प्रेजेंट इन दिस। मतलब सोडियम है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन, जो भी एटम होगा XYZ, उसका आपको मोल कैलकुलेट कराएगा, लेकिन दिया क्या होगा आपको, उस एटम का मास दिया होगा। अब देखो करना क्या है, आपको एक फार्मूला हम लोग लिखने जा रहे हैं। अगर हमको मोल कैलकुलेट करना है
तो करना क्या है हमको, गिवन मास ऑफ एटम, एक सेकेंड, हमको क्या करना है, जो भी एटम का गिवन मास होगा, गिवन मास ऑफ एटम, लेकिन याद एक बात रखना है कि ये मास हमेशा किस में लेना है हमको बेटा, ग्राम में, और उस गिवन मास एटम को, ऑफ एटम को हमको किससे डिवाइड कर देना है, ग्राम एटॉमिक मास से। अब एक बहुत बड़ी गलती हम लोग करते हैं, करते क्या है, लोग कहते हैं कि गिवन मास ऑफ एटम इन ग्राम डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। अब आप खुद सोचो, एटॉमिक मास की यूनिट क्या थी, mu, और ये मास आप किस में कंसीडर कर रहे हो, ग्राम में। तो क्या ग्राम को mu से डिवाइड कर देना सही है, नहीं सही है। इसका मतलब अगर हमने एटॉमिक मास लिखा तो गलत हुआ, अगर हमने ग्राम एटॉमिक मास कर दिया तो ये तो ग्राम में होगा और ये वैल्यू भी किस में होगी, ग्राम में, तो ग्राम से ग्राम को तो डिवाइड हम कर सकते हैं। क्लियर बात। अब यहां पर क्वेश्चन कैसे आ जाता है, आपका एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। आपसे कहा बेटा 8 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स आर प्रेजेंट इन ए वेसल। किसी वेसल में 8 ग्राम ऑक्सीजन प्रेजेंट है। अब आपसे पूछा कैलकुलेट द मोल्स ऑफ O2, द मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, मोल्स पूछ रहा है। अब बेटा हमको ऑक्सीजन का क्या दिया है, मास दिया हुआ है। अब ऑक्सीजन का जब मास दिया हुआ है तो अब सीधे फार्मूला तो लगा सकते हो आप। अब फार्मूला है तो अब क्या करोगे, गिवन मास हमारे पास कितना हुआ, 8 हुआ। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या होता था, 16 mu। हमको रखना क्या है, ग्राम एटॉमिक मास, तो 16 mu तो नहीं रखेंगे, हम क्या रखेंगे, 16 ग्राम रखेंगे। तो यहां ग्राम क्या रखा, 16, ये डिवाइड किया, कितना मोल हो गया, 1/2 मोल, किसका, ऑक्सीजन एटम्स का। क्लियर बात। तो हमको जब एटम का मास दिया होगा तो उस एटम के मास को हम किससे डिवाइड कर देंगे, ग्राम एटॉमिक मास से, और ग्राम एटॉमिक मास को डिवाइड करने के बाद हमको क्या मिल जाएगा, मोल मिल जाएगा। अब दूसरी इसी से रिलेटेड हम लोग एक बात और करने जा रहे हैं, वो समझ लीजिए। हमने एटम के लिए बात किया जैसे कि एटॉमिक मास। अब जब 2 या 2 से ज्यादा एटम मिल जाते हैं, बॉन्ड बना करके एक बॉन्ड बना लेते हैं और दोनों सब मिलते हैं, 2 एटम, 3 एटम, 4 एटम, तो क्या बनता है, मॉलिक्यूल बनता है। तो एटम के लिए एटॉमिक मास, ऐसे ही जब मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो मॉलिक्यूलर मास। जैसे एक एग्जांपल की बात करें, ये ऑक्सीजन का क्या है, एटम है। ये ऑक्सीजन का क्या है बेटा, एटम है। लेकिन अगर O2 हमने लिख दिया तो ये ऑक्सीजन का क्या है, मॉलिक्यूल है। तो अभी तो हमने बात किया किसकी, एटम की। अब हम बात करने जा रहे हैं किसकी, मॉलिक्यूल की बात करने जा रहे हैं। तो जैसे हमने एटम के लिए एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास बोला, वैसे ही हम बात करने जा रहे हैं क्या, मॉलिक्यूल के लिए एक टर्म क्या, मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास। और दूसरी बात इसी में आती है क्या, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अब इसको समझना पड़ेगा बेटा, एकदम उसी चीज को जो हम लोगों ने पीछे पढ़ा है उसी को रिवाइज करना है। ऐसे मान लो आप, क्या है, इट रिप्रेजेंट द मास ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल, मास ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल का जो मास होगा वो उसका क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास होगा। लेकिन ग्राम मॉलिक्यूलर मास, इट रिप्रेजेंट द मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल, 1 मोल मॉलिक्यूल
1 मोल मॉलिक्यूल्स का जो मास होगा, और 1 मोल मतलब क्या हुआ 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स का जो मास होगा वही उसका क्या होगा, ग्राम मोलिकुलर मास। क्लियर बात। अब एग्जाम्पल पे हम लेकर के बात करते हैं बेटा, अभी O2 को लेकर के चलते हैं। अब आप ये बताओ, इस O2 का अगर आपसे कोई पूछे कि मोलिकुलर मास क्या होगा तो आप क्या बताते हो, 32 डबल हो जाएगा, 16 होता है तो 32 क्या बोलोगे आप, mu। क्लियर। अब आपसे किसी ने एक क्वेश्चन और बढ़ा दिया, इसी में आपसे कहा कि यार ऑक्सीजन के सिंगल मॉलिक्यूल का मास ग्राम में बताओ, तो आपको बताया था कि 1 mu की वैल्यू 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। तो अगर इसका मास आपको ग्राम में बताना है तो 32 इंटू 1.66 इंटू 10⁻34 ग्राम हो जाएगा। लेकिन फिर से रिपीट कर रहा हूं, कितने मॉलिक्यूल का मास हुआ, ये सिंगल मॉलिक्यूल का मास हुआ। अब हमको बात करना है ग्राम मोलिकुलर मास की। अब हमसे कहा जाए कि मास ऑफ 1 मोल O2 मॉलिक्यूल, 1 मोल O2 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन के 1 मोल मॉलिक्यूल का मास बताना है। अब आप बताओ बेटा, ये सिंगल मॉलिक्यूल का मास है तो 1 मोल में तो इतने मॉलिक्यूल होंगे, अगर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दे तो ये मास आ जाएगा। करके देखते हैं थोड़ा सा। इसका मास, सिंगल मॉलिक्यूल का मास क्या है, 32 इंटू 1.66 इंटू 10⁻24 हो गया सिंगल मॉलिक्यूल का मास। ये 24 है बेटा, ये 24 है, इंटू क्या 6.023 इंटू 10⁻23 ग्राम। आप सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू निकल के आएगी क्या, ऑलमोस्ट 32 ग्राम। डिफरेंस क्या दिख रहा है मालूम है आपको, डिफरेंस ये दिख रहा है, अब फिर से मैं दिखा रहा हूं आपको, ये देखो आप और ये देखो आप। अब बताओ हो क्या रहा है, mu था तो कितने मॉलिक्यूल का मास, सिंगल मॉलिक्यूल का मास। यहां mu को हटा करके हमने क्या कर दिया, ग्राम लगा दिया, तो कितने मॉलिक्यूल का मास हुआ, 1 मोल मॉलिक्यूल का मास हुआ। इसका मतलब ये मास उसका क्या कहा जाएगा, ग्राम मोलिकुलर मास कहा जाएगा। क्या कहोगे इसको, ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर। तो अब यहां पर हम लोग लेते हैं और एग्जांपल देखते हैं थोड़ा सा। जैसे मान लो और भी उसको देखते हैं, करना कुछ नहीं बेटा, mu जैसे वहां हटा रहे थे पीछे वाले केस में, mu हटा के ग्राम लगाया तो mu सिंगल, ग्राम लगा दिया 1 मोल। ठीक है ना। अब आपसे पूछा क्या, क्वेश्चन ये हुआ, मान लो कि N2 दे दिया। आप सुनो, अब आपसे कहा कि इस N2 का मोलिकुलर मास बता दो, तो इसका मोलिकुलर मास, आप नाइट्रोजन का एटॉमिक मास क्या होता है 14, डबल हो जाएगा तो आप कहोगे 28 क्या mu। लेकिन आपसे कहा कि इस N2 का ग्राम मोलिकुलर मास बताओ तो आप क्या कहोगे 28 ग्राम। इसमें कितने मॉलिक्यूल हुए, सिंगल मॉलिक्यूल हुए कि नहीं हुए, इसमें कितने मॉलिक्यूल हुए बेटा, 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हुए कि नहीं हुए। कितने मोल का मास, 1 मोल का मास। ये कितने, 8 मॉलिक्यूल का मास, 1 मॉलिक्यूल का मास। क्लियर। और देख लेते हैं, एक देखो आप, सपोज करो, अब एकदम डायरेक्ट हम बता सकते हैं CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल है बेटा। अब थोड़ा इसको देखो, कार्बन का एटॉमिक मास 12, ऑक्सीजन का 16 प्लस इंटू 2 32, टोटल कितना हो जाता है ये 44 ना। अब आपसे कहा कि इस CO2 का मोलिकुलर मास बता दो, तो आप इसका मोलिकुलर मास क्या बोलोगे 44 क्या mu। लेकिन आपसे पूछा कि इसका ग्राम मोलिकुलर मास क्या होगा तो आप बोलोगे कि भैया 44 ग्राम होगा।
उम्मीद करते हैं समझ में आई होगी बात। बहुत कंफ्यूजन होता है बेटा, हम लोग दिमाग में सेट करके बैठे होते हैं कि यार mu को ग्राम बना दो तो मोलिकुलर मास, ग्राम मोलिकुलर मास बन जाएगा। लेकिन ये बात समझना इंपॉर्टेंट है बेटा कि ये आ कहां से रहा, क्यों हम ऐसा कर दे रहे हैं। क्लियर। अब हम बात करते हैं जैसे एटम का मास दिया हुआ था तो हम लोगों ने उससे क्या निकाला बेटा, मोल निकाला। अब सपोज करो कि हमको मॉलिक्यूल का मास दिया हुआ हो और मॉलिक्यूल का मास दे करके आपसे नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कराए सॉरी। अब उसके लिए क्या करना होगा बेटा, एक फार्मूला लिखते हैं, मोल इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ मॉलिक्यूल, गिवन मास ऑफ मॉलिक्यूल, लेकिन किसमें बेटा, ग्राम में, डिवाइडेड बाय ग्राम मोलिकुलर मास, डिवाइडेड बाय ग्राम मोलिकुलर मास। एक बात और याद रखना है बेटा, ये इंपॉर्टेंट चीज समझिएगा, ये जो ग्राम मोलिकुलर मास है इसको हम मोलर मास भी बोल देते हैं। मोलर मतलब 1 मोल का मास, मोलर मास का मतलब 1 मोल का मास। तो आप चाहे ग्राम मोलिकुलर मास बोलो चाहे आप मोलर मास बोलो, दोनों का मतलब सेम है। लेकिन मोल अगर हमको निकालना था तो जो भी एक मॉलिक्यूल का मास दिया होगा उस मॉलिक्यूल के मास को उसके मोलर मास या ग्राम मोलिकुलर मास से डिवाइड कर देंगे, आपको मोल मिल जाएगा। एग्जाम्पल एक लेते हैं थोड़ा सा हम लोग, देखो क्या है। सपोज करो बेटा क्वेश्चन ये है, इन ए वेसल 22 grams ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, CO2 मॉलिक्यूल है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज प्रेजेंट। समझिए अब क्या पूछ रहा है, कितने क्वेश्चन इससे बनते हैं, पूरा लेकर के चलते हैं। फाइंड, चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं बेटा, मोल्स ऑफ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स कितने होंगे। दूसरा क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मॉलिक्यूल इस 22 ग्राम में है। और थर्ड क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, नंबर ऑफ एटम्स। चलो 3 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं इतने पर। सिर्फ हमको गिवन क्या है बेटा, 22 ग्राम CO2 गिवन है। क्लियर। अब आते हैं थोड़ा सा इसको कैसे सॉल्व करना होगा। तो देखिए क्या करना है आपको। पहला क्वेश्चन क्या है बेटा, अगर हम सॉल्यूशन पे आए इसके, पहला क्वेश्चन पूछा है कि नंबर ऑफ मोल, ये बताओ दिया क्या था बेटा, मास कितना ग्राम दिया है, 22 ग्राम। और CO2 का क्या चाहिए, मोलर मास। मोलर मास कितना बोला हम लोग, ग्राम मोलिकुलर मास 44 ग्राम। तो अगर मोल निकालना हुआ तो क्या करोगे बताओ, मास कितना है बेटा 22 डिवाइडेड बाई क्या 44, कितना मोल हो गया 1/2 मोल हुआ कि नहीं हुआ। क्लियर। अब सेकंड क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल। अब आप एक बात पढ़ चुके हो कि 1 मोल इज इक्वल टू 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। बोलो 1 मोल में इतने मॉलिक्यूल तो हमको पता है पहले से। कितना मोल है हमारे पास, 1/2 मोल, हाफ मोल है, तो मॉलिक्यूल भी तो हाफ होंगे। तो हम क्या करें, इसको 2 से डिवाइड कर दें। तो ये हुआ 6.02 इंटू 10⁻23 इंटू 1/2। तो ये आपका आंसर आ गया 3.01 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। कितने ग्राम में एक मॉलिक्यूल होंगे इतने, 22
22 ग्राम में। इंपॉर्टेंट ये हो जाता है, ये गड़बड़ करते हैं हम लोग। क्या है इसमें पूछ रहा है कि नंबर ऑफ एटम्स, किसके एटम नहीं पूछा है। एटम्स मतलब अब ये बताओ CO2 के मॉलिक्यूल में किसके किसके एटम हैं, कार्बन और ऑक्सीजन का। अब बताओ आप कार्बन डाइऑक्साइड में सिंगल एटम, एक एटम किसका है, कार्बन का, और 2 एटम किसका है, ऑक्सीजन का। तो टोटल एक मॉलिक्यूल के पास कितने एटम हुए, 3 एटम, 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन। तो टोटल मॉलिक्यूल, एक सिंगल मॉलिक्यूल के पास टोटल एटम कितने हुए, 3। अब आप बताओ आपके पास 3 रुपए हैं, आपके जैसे इतने लोग हों तो कितने रुपए होंगे, आप क्या करोगे, अपने जो भी पैसे होंगे आपके पास रुपए होंगे उससे टोटल से मल्टीप्लाई कर दोगे। हमारे पास इतने मॉलिक्यूल हैं, एक मॉलिक्यूल के पास कितने एटम है, 3, तो इतने मॉलिक्यूल के पास क्या करोगे बेटा, 3 से मल्टीप्लाई। तो थर्ड आंसर आ गया क्या, नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम्स ये हुआ बेटा 3 एक के पास, इंटू टोटल कितना है बेटा 3.01 इंटू 10 टू द पावर 23, तो ये आ जाएगा 9.03 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स। अब मैं कुछ चीज आपको बोल दे रहा हूं, वो समझ लो आप। अगर क्वेश्चन ये पूछता कि हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन 22 ग्राम CO2, जो 22 ग्राम CO2 दिया है उसमें कार्बन के एटम्स पूछता, कार्बन के एटम, टोटल नहीं, ये टोटल हमने निकाला। अब करना क्या होता कि हम पहले क्या करते, टोटल मॉलिक्यूल्स निकालते। ये बताओ बेटा सिंगल मॉलिक्यूल कितने कार्बन एटम को कंटेन कर रहा है, 1। तो ये बताओ एक मॉलिक्यूल के पास एक एटम, तो इतने मॉलिक्यूल के पास कितने एटम, 1 से मल्टीप्लाई, मतलब सेम। लेकिन अगर क्वेश्चन ये पूछता कि हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम, तो सिंगल मॉलिक्यूल कितने ऑक्सीजन एटम को कंटेन कर रहा है, 2। तो आप क्या करते, टोटल मॉलिक्यूल के लिए को किससे मल्टीप्लाई कर देते, 2 से मल्टीप्लाई कर देते, तो हमको पास हमारे पास क्या मिल जाता, टोटल ऑक्सीजन एटम्स मिल जाते। क्लियर। तो यहां से बेटा इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो हमने आपको दिखाया क्या कि अगर किसी मॉलिक्यूल का मास दिया होगा तो उस मॉलिक्यूल के मास को हम लोग किससे डिवाइड कर देंगे, ग्राम मॉलिक्यूलर मास से। तो उससे हमको क्या निकल के आ जाने वाला है, मोल मिल जाएगा। और मोल के बाद हम लोग क्या करेंगे, जो भी चीजें निकालना होगा, मॉलिक्यूल का नंबर, एटम का नंबर, जो भी निकालना होगा उसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है बेटा। अब थोड़ा सा इसी मोल के कॉन्सेप्ट को हम लोग लेकर के आगे चलते हैं वॉल्यूम के टर्म में। क्लियर। अब वॉल्यूम से इसका क्या रिलेशन है, तो पहले उसके लिए बेटा हम एक लाइन आपके सामने लिख दे रहे हैं, उसको समझते हैं, उसके बाद हम लोग बात करते हैं। ठीक है, चलिए। एक लाइन क्या है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आ रही है, द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ ए गैस एट STP, अभी बात कर रहा हूं STP पर, एट STP इज 22.4 लीटर and this volume is known as molar volume। पहले तो मोलर वॉल्यूम समझ ही लो आप। मोलर वॉल्यूम का मतलब हुआ वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस। हमारे पास क्या मतलब है लाइन का कि दुनिया में कोई भी गैस अगर 1 मोल है तो STP पर उस गैस का जो वॉल्यूम होगा वो हमेशा और हमेशा 22.4 लीटर होगा। अब गैस कौन सी है उससे मतलब नहीं है। क्लियर। अब आपसे हमने पूछा क्या कि यार हमारे पास 1 मोल नाइट्रोजन गैस है,
अब आपसे पूछा कि एसटीपी पर उसका वॉल्यूम क्या होगा, तो आप कह दोगे कितना होगा, 22.4 लीटर। हमने आपसे कहा कि यार हमारे पास 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, एसटीपी पर वॉल्यूम बता दो, तो क्या बता दोगे आप, 22.4 लीटर। हमारे पास 1 मोल H2O वेपर है, वेपर बोल रहा हूं, लिक्विड नहीं बेटा। अब आपसे पूछा कि उसका वॉल्यूम क्या होगा, 22.4 लीटर। हमने आपसे कहा कि हमारे पास 1 मोल ओजोन गैस है, O3 है, उसका वॉल्यूम क्या होगा एसटीपी पर, 22.4 लीटर। लेकिन फिर यहां पर मैं लिख रहा हूं एट एसटीपी। अब बात आती कि व्हाट इज द एसटीपी, ये एसटीपी है क्या, ये एसटीपी है क्या, इसको हम क्यों कर रहे हैं इसको ना। अब एसटीपी का मतलब क्या है ये समझ लो बेटा थोड़ा सा। बेटा कहा जाता है स्टैंडर्ड, एसटीपी मीन्स स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। और स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर का मतलब हुआ 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इज नोन एज स्टैंडर्ड टेम्परेचर, या इसी को हम लोग क्या लिखते थे, 273 केल्विन टेम्परेचर इज नोन एज स्टैंडर्ड टेम्परेचर। प्रेशर कितना होता है बेटा, 1 एटीएम, एटीएम मीन्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और 1 एटीएम इज इक्वल टू 760 mmHg या 760 टॉल। टॉल भी प्रेशर की एक यूनिट होती है। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि मान लो दुनिया में कोई भी गैस हो, अगर उसका टेम्परेचर कितना हो 273 केल्विन या 0 डिग्री, उसका प्रेशर कितना हो 1 एटमॉस्फेयर, उस कंडीशन में उस गैस का वॉल्यूम फिक्स होगा, कितना होगा 22.4 लीटर। मतलब इससे नहीं है कि गैस कौन सी है, अगर ये कंडीशन है तो वॉल्यूम 22.4 लीटर ही होगा। क्लियर। अब इंपॉर्टेंट बात एक आती है, हमारे दिमाग में ये बात आ सकती है, आनी भी चाहिए कि यार ये जो 22.4 लीटर हम बोल रहे हैं ये बार बार, ये आया कहां से, कैसे पता लगा कि 1, जैसे अब आपने 6.02 इंटू 10⁻23 वो दिमाग में बात आई कि यार कहां से आया, तो हमने कहा कार्बन 12 का 12 ग्राम, या उसमें देखा गया कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने होंगे, चलो वो बात हो गई। लेकिन ये जो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम 22.4 लीटर आया कहां से, ये बात तो दिमाग में आई होगी। अब इसको देखा जाए कि ये कहां से आया। ठीक बेटा, तो आगे हम लोग यहां पर आपको मैं दिखा तो दे रहा हूं, लेकिन आगे हम लोग इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। एक चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं आगे 11th में अपने, गैस स्टेट, स्टेट्स ऑफ मैटर। जब आप पढ़ते हो गैस स्टेट आता है आपका ना, तो उसमें आपको एक इक्वेशन मिलेगी जिसको नाम दिया जाता है आइडियल गैस इक्वेशन। तो उसको मैं थोड़ा सा आपको दिखा दे रहा हूं। तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या है बेटा, आइडियल गैस इक्वेशन ये है PV इज इक्वल टू nRT। इसको नाम दिया जाता है बेटा आइडियल गैस इक्वेशन। मतलब थोड़ा सा आप समझ ही सकते हो, P यहां पर क्या है, गैस का प्रेशर है, V क्या है, वॉल्यूम है गैस का, N यहां पर मोल्स है, गैस का मोल, कितने मोल की बात करने जा रहे हैं, 1 मोल की। R को यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कहा जाता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट या गैस कांस्टेंट भी बोल देते हैं। इसकी वैल्यू 0.0821 हम लोग लेकर के चलेंगे, और T समझ सकते हो क्या होगा बेटा, टेम्परेचर होगा। क्लियर। अब यहां पर ये जो इक्वेशन हमारे पास दिख रहा है
थोड़ी सी एक बात करते हैं, हम कितने मोल की बात करने जा रहे हैं बेटा, 1 मोल की ही बात करने जा रहे हैं, तो n की वैल्यू तो 1 हो जाएगी। तो अगर हमारे पास n की वैल्यू 1 हो गई तो हम लिख सकते हैं क्या, फॉर 1 मोल गैस, फॉर 1 मोल गैस n इज इक्वल टू 1। तो क्या मिला बेटा, PV इज इक्वल टू, तो RT हो गया। अब अगर हम V वॉल्यूम निकालना था तो ये लिख सकते हैं RT अपन क्या, P। R की वैल्यू हमने क्या बोला बेटा, 0.0821 टेम्परेचर, STP ले रहे हैं हम लोग, STP कितना 273 केल्विन में टेम्परेचर, प्रेशर कितना 1 atm। आप सॉल्व करोगे बेटा, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कितना निकल के आएगी, 22.4 लीटर। तो अगर आपसे कोई ये पूछे कि यार आप बोल रहे हो कि STP पर इस एक मोल गैस का वॉल्यूम या 1 मोल गैस का वॉल्यूम 22.4 लीटर होगा, क्यों होगा, कहाँ से आपने बोल दिया, तो आप क्या बोलोगे कि ये कहाँ से निकल के आया, आइडियल गैस इक्वेशन से। STP की कंडीशन हमने रखा टेम्परेचर 273 केल्विन, प्रेशर कितना रखा 1 atm और R की वैल्यू रखा, सॉल्व किया तो वॉल्यूम कितना, 1 मोल का जो वॉल्यूम निकल के आया 22.4 लीटर निकल के आया। ओके बेटा, तो ये बात हमारे पास आ गई बेटा। अब एक बात जैसे पीछे हम लोग करते आए, फिर से वहां से चलते हैं बैक से हम लोग, हमारे पास एंटिटीज का नंबर दिया था, एटम्स का, मॉलिक्यूल्स का नंबर दिया था, उससे मोल कैलकुलेट कराता था, तो हम लोग क्या करते थे, अवोगाड्रो नंबर 6.02 इंटू 10⁻23 से हम लोगों ने डिवाइड कर दिया था उसको, याद है। फिर हम लोगों ने बात किया एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास की, तो वहां पर क्या हुआ कि एटम का मास दिया होगा और उस एटम के मास को हम लोगों ने क्या बोला कि हम उसके मास को ग्राम एटॉमिक मास से डिवाइड कर देंगे तो मोल फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा फार्मूला हमारे पास आया। फिर आगे बढ़े तो हम लोगों ने बात किया मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास की बात किया, और जब ग्राम मॉलिक्यूलर मास आ गया उससे मोल निकालना था तो हमने कहा कि आपको मॉलिक्यूल का मास दिया होगा और उस मॉलिक्यूल के मास को किससे डिवाइड कर दोगे आप, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, जिसको हम लोगों ने नाम दे दिया था क्या, मोलर मास, उससे डिवाइड कर देंगे तो मोल निकाल सकते हैं। क्लियर। अब आए हम लोग कहां तक, वॉल्यूम तक। अब वॉल्यूम जब आ गया कि यार कभी कभी हमको कोई गैस दी होगी, अब आप खुद सोचो 22.4 लीटर हमारे हाथ पर कोई भी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, 22.4 लीटर हमारे किसी बेसन में रखा गया कि ये 22.4 लीटर है। आपने कहा अच्छा 1 मोल है, तो उसने कहा हाँ 1 मोल है, इसका मतलब 22.4 लीटर का मतलब 1 मोल हुआ। अब हमारे पास कोई भी गैस होगी और उस गैस का हमको क्या गिवन होगा, वॉल्यूम दिया होगा, और उस वॉल्यूम से हमको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, हाउ मेनी मोल्स ऑफ गैस। तो उसके लिए सिंपल सा फार्मूला हम लोग फिर से एक लिखने जा रहे हैं बेटा, क्या है, मोल इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस, गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस। लेकिन याद क्या रखना है बेटा, लीटर, वॉल्यूम किस में, लीटर में, और कब, गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस, यहां मैं लिख दे रहा हूं एट STP डिवाइडेड बाई, इसको मैं और सही से लिख दूं, गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP डिवाइडेड बाई 22.4 लीटर, या किसी किसी बुक में आप इसको और कैसे लिखा मिल सकता है कि गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP डिवाइडेड बाई मोलर वॉल्यूम। तो 22.4 लीटर मोलर वॉल्यूम ही तो था। क्लियर बात बेटा। अब एक इसी फार्मूले को हम लोग और क्या लिख सकते हैं वो भी देख लो आप। कभी कभी वॉल्यूम ml में दिया होता है,
अब ml में दिया होगा तो क्या करना पड़ेगा कि ये आपका ml में रखना पड़ेगा। तो सीधे से या तो इस जो वॉल्यूम ml में दिया हो उसको लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा क्योंकि दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। तो सिंपल तरीका है कि जो भी गिवन वॉल्यूम हो, गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस इन ml, अगर ml में है तो उसको हम 22,400 से डिवाइड कर देंगे, हमारे पास क्या मिल जाएगा, मोल मिल जाएगा। क्लियर था बेटा? उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आई होगी। तो मोलर वॉल्यूम का मतलब हुआ 1 मोल का वॉल्यूम, और उस 1 मोल का वॉल्यूम हम किस कंडीशन में कंसीडर कर रहे हैं, जब कंडीशन कौन सी होगी, एसटीपी होगी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्लियर है बेटा? अब इस पर भी एक छोटा सा हम लोग क्वेश्चन आउट करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन क्या है बेटा? क्वेश्चन ये है, देखो, इन ए वेसल 5.6 लीटर सल्फर डाइऑक्साइड गैस is present at STP। STP पर 5.6 लीटर सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट है, ठीक है। फाइंड, अब देखो क्या क्या निकाल सकते, निकालने के लिए बहुत चीजें पूछ सकते हैं बेटा, आगे हम लोग इस पे क्वेश्चन करेंगे तो और चलेंगे उसको ओपन करके। अभी हम सिर्फ नॉर्मल चीज पे बात कर रहे हैं। हमसे पूछा कि मोल्स ऑफ SO2 का मोल बता दो। सेकंड क्वेश्चन पूछा मॉलिक्यूल्स ऑफ SO2, क्या पूछा, मॉलिक्यूल्स ऑफ SO2। थर्ड क्वेश्चन पूछा मास ऑफ SO2, थोड़ा सा एक बढ़ा दे रहे हैं, मास ऑफ SO2 मतलब SO2 जो हमारे पास है 5.6 लीटर, उसका मास क्या होगा। तो बेटा मोल वॉल्यूम दिया है, चलो सॉल्यूशन पे आते हैं। मोल निकालना था, बताओ क्या करोगे। गिवन वॉल्यूम क्या है बेटा, 5.6 लीटर, कितने से डिवाइड करोगे, 22.4 से, कितना मोल आ गया, 1/4 मोल। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन है, आपने पढ़ा है कि 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल होंगे, 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे या नहीं। 1 मोल में पढ़ते चले आए, कितना मोल है, 1/4 मोल है। तो 1/4 मोल मतलब 4 से डिवाइड, तो ये हुआ 6.02 इंटू 10⁻23 इंटू 1/4, तो ये अप्रॉक्सीमेट 1.5 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हो गया। क्लियर बात बेटा? थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा है कि जो SO2 है उसका मास क्या होगा। थोड़ा सा ग्राम मोलिकुलर मास वाला जो मोल का फार्मूला था उसको अप्लाई कर लेते हैं। चलो थर्ड क्वेश्चन आते हैं, क्या था बेटा फार्मूला ग्राम मोलिकुलर मास वाला, गिवन मास ऑफ मॉलिक्यूल, गिवन मास ऑफ मॉलिक्यूल इन ग्राम डिवाइडेड बाय ग्राम मोलिकुलर मास, यही था बेटा। ये बताओ मोल तो गिवन है ना, कितना मोल है, 1/4, यही निकालना है, ये नहीं दिया हुआ तो इसको x मान ले। SO2 सल्फर का एटॉमिक मास होता है 32, ऑक्सीजन का 16 2 जा 32, टोटल मास कितना हो गया 64। तो ये कितना हुआ बेटा 64 हुआ SO2 का ग्राम मोलिकुलर मास। तो x इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 64 डिवाइडेड बाई 4, तो ये वैल्यू
कितना आ जाएगी 16 ग्राम। आपके एक हाथ पर 5.6 लीटर SO2 दिया किसी ने इस हाथ पर, और इस हाथ पर आपको किसी ने कहा कि ये लो 16 ग्राम SO2। इस हाथ पर 5.6 लीटर SO2 और राइट हैंड पर 16 ग्राम SO2। इसका मतलब दोनों की वैल्यू सेम है। इसको ऐसे कर दो तब भी आप उसी को यही बोल सकते हो। मेरी बात समझ पा रहे हो? जो वॉल्यूम था उसको हम ग्राम बोल सकते हैं, जो ग्राम था उसको हम वॉल्यूम बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों का मतलब सेम है। क्लियर बा बेटा? तो ये हुआ। तो मोल क्या हुआ कि अगर गैस का वॉल्यूम दिया होगा, हमारे पास 3-4 फार्मूले आ गए बेटा, और उससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं मोल क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगा, कोरिलेट करा सकते हैं। अब जैसे देखो वॉल्यूम दिया था उसका मास कैलकुलेट करा दिया, वॉल्यूम दिया था उसका मॉलिक्यूल कैलकुलेट करा दिया, या कभी कभी मास दिया होगा। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछता क्या 16 ग्राम का वॉल्यूम क्या होगा, सपोज करो 16 ग्राम का वॉल्यूम, तो 16 ग्राम मतलब मास दे दिया, तो उसका 16/6 ये करते ना 16/64, तो मोल कितना आता 1/4। तो 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता 22.4 लीटर, तो 1/4 मोल का वॉल्यूम कितना होता 1/4 मतलब क्या 5.6 लीटर। ओके, तो यहां से बेटा हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। आज इसी पर हम लोग कॉन्सेप्ट जो हम लोगों को पढ़ना था मोल में, इससे ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपको पढ़ने वाला नहीं मिलेगा। इंपॉर्टेंट इसमें ये हो जाता है न्यूमेरिकल्स। तो हम लोग अगले क्लास में, अगले वीडियो में, उसमें हम लोग कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन, जो कुछ कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस हैं, कुछ आपके NCERT के क्वेश्चंस हैं, उनको लेकर के आते हैं और उस पर बात करते हैं कि उसमें कहाँ प्रॉब्लम आती है। अच्छे क्वेश्चन, बाकी जो आपके कोई बुक्स अगर आपके पास अवेलेबल हो गई हो तो आप उससे न्यूमेरिकल्स करिए, क्वेश्चंस करिए, क्योंकि प्रैक्टिस इसमें आप रट नहीं सकते किसी चीज़ को। आपको सिर्फ इसमें पेन चलाना होगा, कॉपी खर्च करनी पड़ेगी, दिमाग को खर्च करना पड़ेगा, तभी आप इसको सीख सकते हो। और बार बार मैं आपसे यही बोल रहा हूँ, पहले वीडियो में भी मैंने बोला था आपसे कि हमको सीखना है, हमको पढ़ना नहीं है। सीख लो बेटा, जिंदगी भर याद रहेगा। पढ़ करके हम पढ़ेंगे, 3 दिन बाद हमारा 90% साफ हो चुका होगा। तो पढ़ना क्यों हो यार, हम सीख क्यों नहीं लेते कि उसको हमको रिवीजन का चक्कर न हो। जो हमने पढ़ा वो पढ़ लिया, जो सीख लिया वो सीख लिया, दोबारा हमको उसको पढ़ने या सीखने की जरूरत नहीं हो। ओके बेटा, तो आज हम लोग इसी पर स्टॉप करते हैं। अगली वीडियो में हम लोग पहले मोल से रिलेटेड जितनी भी अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स होंगी उसको करेंगे, फिर आगे हम इस सब बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपको फर्स्ट टॉपिक चल रहा है इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।